हेलो क्लास सेवेंथ। मैं हूं रोहित, आपका सोशल साइंस टीचर। और हम लोगों ने लास्ट टाइम ज्योग्राफी का चैप्टर टाइड्स फिनिश किया था। तो टाइड्स चैप्टर में काफ़ी दिन चला, आप लोगों ने भी डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस किया, नोट शेयर किए, पीपीटी दिए, डायग्राम दिया, आपको होमवर्क दिया, आप लोगों ने सारा काम किया, मुझे अच्छा लगा। तो अगर हम देखें, हम ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हाउ सीजन ऑकर्स पार्ट 1, द सन, द मून एंड द अर्थ, इट वाज द सेकंड चैप्टर, एंड द चैप्टर 3 टाइड्स। सो अभी ज्योग्राफी में टोटल 3 चैप्टर हो गए हैं कोरोना टाइम में, लॉकडाउन पीरियड में, है ना। 3 चैप्टर इनफ, ज्योग्राफी में कंटेंट हम लोगों ने कवर किया है। और टोटल चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर का 3 कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब स्पीड सही चल रही है। और अगर हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में 2 चैप्टर हो चुके हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। और पॉलिटिकल साइंस में अभी तक हमने केवल 1 चैप्टर कंप्लीट किया है, वो इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 चैप्टर हो गए हिस्ट्री में, फर्स्ट एंड सेकेंड, और 1 चैप्टर हो गया है पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स में, और 3 चैप्टर यहाँ हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 फ्रॉम ज्योग्राफी, 2 फ्रॉम हिस्ट्री and 1 from political science. Total 6 chapters we have covered till now. लेकिन उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था शिवाजी महाराज जी के ऊपर, क्योंकि ये जो हिस्ट्री की बुक है, मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री जो इसमें है, इसमें जो मेन टॉपिक है वो शिवाजी महाराज के ऊपर ही, जाने कितने चैप्टर्स बेस है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल एक होमवर्क दिया था, शिवाजी महाराज के कुछ डायलॉग आपको वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू या ऑडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू मुझे भेजने थे, या उनकी कहानी अपने शब्दों में, या उनकी वार स्ट्रेटजी। आई एम सॉरी टू से नो बडी हैज कंप्लीटेड द प्रीवियस होमवर्क, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप में से किसी ने भी पिछला होमवर्क नहीं किया। 3 तरह की एक्टिविटी थी, तीनों में ऑप्शन था कि आप कोई भी एक कर सकते हैं, या तो उनके डायलॉग बोल दें, या उनकी स्टोरी सुना दें, या उनकी वार स्ट्रेटजी के बारे में बात करें। इवन मैंने ऑप्शन आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों का दे दिया, तो भी 7th क्लास से किसी ने अभी तक होमवर्क 13 मई से आज 15 मई हो गई, किसी ने नहीं दिया। और वो मैंने क्यों दिया था? क्योंकि सारे चैप्टर बेस्ड है शिवाजी महाराज जी के ऊपर, और आपने शिवाजी महाराज जी के होमवर्क को नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। वो बेसिक था, मतलब सॉलिड बेस था, फाउंडेशन था, आप करना ही नहीं चाहते। चलिए कोई बात नहीं। तो 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं ज्योग्राफी से, 1 चैप्टर कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स से, और 2 कर चुके हैं हिस्ट्री से। तो टोटल 3 2 5 1 6। तो रेशियो सबसे कम है पॉलिटिकल साइंस का, तो 1 चैप्टर हम लोग पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड चैप्टर प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखें तो 3 चैप्टर ज्योग्राफी से हैं, 2 हम कर चुके हैं हिस्ट्री से, तो 3 2 5 हो गए, और पॉलिटिकल साइंस में कर चुके हैं यानी सिविक्स में 6। तो इसका नंबर क्या होगा? इसका नंबर है 7th नंबर का चैप्टर है। यानी हम लोग गाड़ी जब स्टार्ट किए थे तो पहले चैप्टर्स को पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, और आज हम आके 7 नंबर चैप्टर पे आ गए हैं सोशल साइंस में। 6 चैप्टर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि कभी आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं और कभी आप बिल्कुल डल हो जाते हैं। तो एक स्पीड में चलो, स्टैटिक एक मोशन में रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। कभी हाइपर एक्टिव हो गए, कभी एक्टिव हो गए, कभी सो गए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आज बहुत डोज दे दिया आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए कि थोड़ा प्लीज बी एक्टिव, ठीक है। लास्ट टाइम का होमवर्क मुझे किसी बच्चे से नहीं मिला, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बट वी हैव टू कीप मूविंग। सो लेट्स सी चैप्टर नंबर 2, प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रेम्बल क्या होता है? अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको दिखेगा हर एक बुक की स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, हमारा प्रेम्बल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है एक तरह से। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रेम्बल क्या है। अब प्रेम्बल के बारे में बात आ रही है कि
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फंडामेंटल और एक हाईएस्ट लॉ है ऑफ द लैंड, यानी इस देश का. देयर डेफिनेट एम्स आर पर्पसेस इन मेकिंग एनी लॉ. बेसिक प्रोविजंस इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दीज ऑब्जेक्टिव्स. A systematic arrangement of all aims and objectives of law is the preface to the law. The preface to the Indian Constitution is called preamble. The preamble set up our objective of our Constitution. यानी preamble में बात की गई है कि भाई Constitution के objective क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, होना क्या है. तो Constitution में preamble एक उसका summary, एक objective है. चलिए मैं कुछ आपको अपने नोट से बताता हूं. द प्रेम्बल सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन. इट सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड प्रमोट्स फर्टर्निटी अमंग द पीपल. यानी यहाँ पे चार मेन बातें: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी. अब इसका मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है. जस्टिस का मतलब है न्याय, न्याय व्यवस्था, जुडिशरी. लिबर्टी माने आपकी पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी. इक्वलिटी का मतलब समानता का अधिकार सभी नागरिकों को. और फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा, सारे लोगों में भाईचारा रहे. कौन सी फीलिंग रहे? वी आर इंडियन फर्स्ट, देन अदर थिंग्स आर सेकेंडरी. बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन, मेरी लैंग्वेज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा धमाका, मेरा ये प्रॉब्लम है. तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी डेमोक्रेसी का, वो कहीं ना कहीं जब हम क्या सोचते हैं, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. मैं कन्नड़ हूँ, मैं मराठी, मैं राजस्थानी, मैं गुजराती, गड़बड़ हो गया यहाँ पे. आप हो, अच्छा है, रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की और एक दूसरे को इक्वल मानो. क्या बात कर रहे हैं? इक्वलिटी. ये सब इक्वल है, सबको लिबर्टी है, सबको जस्टिस है और सब में भाईचारा है. अगर एक भाई दूसरे भाई से कहेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, तुम सब बेकार हो, तो भाइयों में क्या हो जाएगी? दरार आ जाएगी. तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के चार बेसिक पिलर है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, वो हमें क्या चाहते हैं? यूनिटी चाहते हैं. देश एक रहे, कोई जात पात धर्म की दीवार नहीं. सब पहले क्या है? इंडियन है, उसके बाद उनकी अदर आइडेंटिटीज हैं. लेकिन अभी क्या होता है? लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, लोग जात के नाम पे वोट देते हैं, लोग लैंग्वेज के नाम पे वोट देते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के हिसाब से, अरे मेरा रिश्तेदार खड़ा, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, उसके हिसाब से वोट देते हैं. तो गलत है. वोट हमें उसको देना है, चाहे वो हमारी कास्ट का है या नहीं, हमारे रिलीजन का है कि नहीं, जो सबसे अच्छा है, जो सबके लिए सही काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा. लेकिन अभी मेंटेलिटी चेंज हो रही है देश में. ये अच्छा साइन है, इट्स गुड साइन. तो देखते हैं प्रेम्बल क्या है. प्रेम्बल का ये ओरिजिनल, उसका मैंने वहां से कॉपी किया है. क्या है इसमें? इसकी जो वर्डिंग्स हैं वो ये हैं: वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. मतलब क्या है? हम भारत के लोगों ने सर्वसम्मति से हम ये कंस्टिट्यूट करते हैं, हम मतलब कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं संविधान, जिसमें हम संप्रभु, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, सब धर्मों का एक जैसा, और गणतंत्र, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, मूल्यों का सभी को वादा करते हैं, टू ऑल इट्स सिटीजन. जस्टिस कैसे मिलेगा? सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा. लिबर्टी आपको थॉट्स की मिलेगी, एक्सप्रेशंस की मिलेगी, बिलीफ की मिलेगी, फेथ की मिलेगी, वर्शिप की मिलेगी. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रहेगा. एंड वी विल प्रमोट अमंग देम ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. भाईचारा बनाना है. अब आगे देखते हैं इसके प्रेम्बल के बारे में.
In our Constitutional Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. और आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी जब ये लिखी गई थी 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन देती है, गिव टू अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को देते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी ये देश किस पे चलेगा? भगवत गीता पे चलेगा, पुराणों पे चलेगा, उपनिषद पे चलेगा, बाइबल पे चलेगा, कुरान पे चलेगा या गुरु ग्रंथ साहिब पे चलेगा? नहीं, किसी रिलीजियस बुक पे नहीं चलेगा, ये चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये बात किसने कही? पॉलिसी मेकर्स ने कही। कब? 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। अब दोनों बातों में देखिए फर्क है। इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, जबकि अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। फर्क है। अडॉप्ट हमने एक साल पहले ही कर लिया, लेकिन जब हमने इसको लागू किया वो था 1950। तब से देश कैसे चल रहा है? देश चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मैंने आपको थोड़ा प्रेमल की समरी बताई, थोड़ी आपको मोटिवेशनल डोज भी दिए आज, ताकि अब हम लोग होमवर्क वगैरह टाइम पे करें। और आई होप कि आप लोग इसको पॉजिटिव में लेंगे और थोड़ा सा प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ना तो बहुत हाइपर एक्टिव होइए, ना एक्टिव, कभी वो एक्टिव हो गए कभी डल हो गए, ऐसे नहीं। हमेशा एक ही मोड में रहिए कि हाँ रोज ये मेरे 4 दिन है सो साइंस के, मैं करूँगा। ठीक है, बस 4 दिन थोड़ा सा काम करना, बस। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, आपको एट द लास्ट मोमेंट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। और आप पड़े रहोगे यार लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे सब, काम बढ़ जाएगा। तो घड़ा धीरे धीरे बढ़ने दो, धीरे धीरे पढ़ो, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस हो जाएगा। सोशल साइंस इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपको रोज थोड़ा समय देना है, इट्स इनफ। अगर आप 10 से 20 मिनट दे रहे हैं, इट्स इनफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।